बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार हम देखें जो ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1। उस लेसन का नाम है सिमिलैरिटी। तो इस लेसन में हमें कोई भी प्रॉपर्टी बाइट की जरूरत नहीं है, बाइट करेंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर से हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे 1.1 और ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट डिपेंड है एक ही फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला भी हमने पिछले बहुत सारे स्टैंडर्ड में पढ़ा है। वो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट में। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे हमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बेस को डिटेक्ट करना और एक के हाइट को डिटेक्ट करना। तो पहले हम डिटेक्ट करेंगे बेस किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे। जो भी बॉटम में लाइन होती है जिस भी फिगर में, तो उसे हम कहते हैं बेस। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। तो इसका बेस क्या है? तो इसके बॉटम में कौन सी सेगमेंट है, कौन सी लाइन है? बीसी। तो इसका बेस क्या होगा? बीसी है, इसका बेस है। अभी इसी ट्रायंगल की हम हाइट भी डिटेक्ट करेंगे। तो हाइट के लिए क्या लिखते हैं? देखो हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, जहां पर भी परपेंडिकुलर बनता है, जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां पे हाइट होती है। तो यहां पे परपेंडिकुलर बना है तो एडी हाइट है, तो इसकी हाइट क्या होगी? एडी। तो देखो बहुत सिंपल है, जो बेस की लाइन होती है उसे बेस कहते हैं, बेसी, और ये पूरी की पूरी उसकी हाइट है। अभी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लेंगे, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है अभी पी क्यू आर। यहां पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो इसी ट्रायंगल के हमें हाइट और बेस को डिटेक्ट करना है। तो ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? पी क्यू आर। तो इसका बेस कौन बनेगा ये हमें ढूंढना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, एस आर को बेस लेते हैं, लेकिन एस उस ट्रायंगल में नहीं है। उस ट्रायंगल में सिर्फ क्या है? क्यू आर है। तो उसका बेस क्या होगा? क्यू आर। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एस आर लिखते हैं, एस आर उसका बेस नहीं है। ये ट्रायंगल सिर्फ पी क्यू आर यहां तक ही है। तो ये बेस की लाइन है बॉटम की, तो वो क्यू आर है। अभी इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? तो आपको डिटेक्ट कर रहा है 90 डिग्री कहां पे? तो 90 डिग्री यहां पे। तो ये पी एस उसकी हाइट है। तो इसकी हाइट क्या बनेगी? हाइट ये पी एस। तो देखो ये पी क्यू बहुत सारे बच्चे लेकिन उसकी हाइट क्रॉस में नहीं होती, वो सीधी होती। तो हाइट क्या है? पी एस ये उसकी हाइट। ये दो फिगर्स आपको ऑब्जर्व करने के बाद अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 को। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला एग्जांपल। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9। अभी हमें ट्रायंगल का बेस देके रखा है 9। उसके बाद उसकी हाइट भी देके रखी है, कितनी है? 5। अभी पढ़ो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। यहां पे दो ट्रायंगल्स हमें देके रखे। अनदर ट्रायंगल का बेस कितना है? 10 और उसकी हाइट कितनी है? 6। यानी कितने ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल है। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो उस ट्रायंगल के एरियाज का रेशो हमें फाइंड करना है। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो देखो उन्होंने हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं देके रखा है, सिर्फ उनके एरियाज का रेशो बताया है। तो चलो वो लेते हैं हम, कितने ट्रायंगल से? लेट द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स देके रखे? हमें दो देके रखे। लेट द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। लेकिन वो कौन से ट्रायंगल है? एबीसी है, पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड, ये नहीं देखे रखा है। तो अभी उनको हम लेंगे। लेट द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। हम अज्यूम करेंगे पहले ट्रायंगल के एरिया सपोज कीजिए A1 एंड दूसरे जो ट्रायंगल है उसके लेंगे हम A2। तो पहले आपको लेना है उस ट्रायंगल की एरिया को। लेट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल B। पहले ट्रायंगल की एरिया लेंगे हम A1 और दूसरे की लेंगे A2। अभी उनकी हाइट भी दोनों की अलग अलग होगी और बेस भी अलग होता। तो देखो हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स B। देखो पहले ट्रायंगल एरिया को हमने A1 लिया है, तो हाइट को क्या लेंगे? H1। एंड ये दूसरे एरिया हमने क्या लिए? A2। तो उसी ट्रायंगल की अभी हाइट भी क्या होगी? H2। उसी तरह से हमें बेस भी लेना है। बेसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो अलग अलग ट्रायंगल के बेसेस है B। अभी बेस के लिए हम क्या लेंगे? B1। तो चलो B1 लेंगे एंड
B2। तो हमने एज्यूम करके लिया, एरिया को हमने A लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया, हाइट को हमने S से रिप्रेजेंट किया और बेस को हमने B से रिप्रेजेंट करा। तो एरिया कितनी थी 2, तो A1 A2 लिया, बेस कितने थे 2, तो B1 B2 लिया और हाइट कितने थे वो भी 2 थे, तो उसके लिए हमने H1 और H2 ले लिया। आप भी क्या है देखो, जिनकी वैल्यू हमें दे के रखी है ना, सपोज वो वैल्यू लेंगे आप, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, तो पहले ट्राइंगल का है तो इसके लिए हम लेंगे B1 इज इक्वल टू 9 और हाइट उसी ट्राइंगल की कितनी है 5, तो H1 इज इक्वल टू 5। ये पहले ट्राइंगल का लिया हमने, अभी दूसरे का भी ले लो, तो B2 यानी दूसरा ट्राइंगल है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, उसका बेस कितना है 10 और हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, उसकी हाइट भी कितनी है 6। ये लिख के ले लो। अभी ये लिखने के बाद हमें उन्होंने क्या फाइंड के लिए बोला है, ये पढ़ो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मतलब डिवाइड करना है। तो देखो पहला ट्राइंगल क्या होगा, नाउ चलो, तो पहले ट्राइंगल का क्या लिखते हैं एरिया को हम A1, दूसरे ट्राइंगल को क्या लिखते हैं A2, तो उनके एरिया का रेशियो मैंने लिख के दिया। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसकी एरिया भी वही होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप देखो ये A1 है इसलिए B1 और H1, ये A2 है इसलिए B2 और H2, ए गए दोनों। अभी क्या बचे B1 और H1, वैल्यूज को पुट अप करो, B1 की वैल्यू कितनी है 9, अभी H1 की वैल्यू कितनी है उधर डालो 5, B2 की वैल्यू कितनी है 10 और H2 की वैल्यू कितनी है 6। लेकिन यहां पे हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। किस तरह से बनाएंगे प्रॉपर्टी, डरना नहीं, बाइट भी नहीं करना है। ये रेशो है तो लिखो द रेशो ऑफ, किसका रेशो है बच्चों, ए मीन्स एरियाज ऑफ, कितने ट्राइंगल्स है यहां पे 2 ट्राइंगल्स। इस साइन को क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, देखो द रेशो है, किसका रेशो है, ए मीन्स एरियाज है, किसकी एरियाज, कितने ट्राइंगल है 2 ट्राइंगल्स, इसको क्या कहते हैं इज इक्वल टू, फिर रेशो है तो फिर लिखेंगे रेशो ऑफ। चलो अभी किसका रेशो, ये देखो ये बेस और हाइट है और इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो लिखेंगे रेशो ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट्स। तो बेसेस और हाइट का प्रोडक्ट है। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चे बाइट करते, करने की जरूरत नहीं, सीधी तरह से द रेशो, किसका रेशो, एरियाज है, कितने ट्राइंगल्स है 2 ट्राइंगल्स, इसको क्या कहते हैं इज इक्वल टू, फिर रेशो है, लेकिन किसका है, क्या बचा है, प्रोडक्ट है किसका, बेस का और हाइट का। चलो अभी सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अभी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचेगा 3 और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 3/4। अभी रेशो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, therefore A1 is to A2 is equal to 3:4, that is the final answer। तो इतना सिंपल है, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधी तरह से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को, वो भी सिंपल मेथड से। तो देखो क्या देखिए रखा है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, BC ये AB के लिए परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो ये BC है ना, ये परपेंडिकुलर है AB के लिए। उसके बाद AD इज परपेंडिकुलर टू ये AD भी परपेंडिकुलर है AB के लिए। तो अभी क्या है, BC की वैल्यू हमें क्या देखिए रखी है, OA 4 और AD की वैल्यू क्या देखिए रखिए, ओ देखिए रखिए 8, वो लिख के ले लो। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इनके रेशो को फाइंड करना है, डरना नहीं, बहुत सिंपल है। चलो पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें लिखना है, गिवन में हम क्या लिखते हैं, जो भी वैल्यू एग्जाम्पल में हमें देखिए रखिए उसको लिखना है। तो एग्जाम्पल में मुझे वैल्यू देखिए रखिए, BC की वैल्यू कितनी है 4, उस
के बाद मुझे एडी की वैल्यू भी एग्जाम्पल में देखिए रखिए कितनी है 8, ये लिख के ले लो। अभी हम लिखेंगे टू फाइंड, अभी क्या ढूंढना है तो देखो टू फाइंड के लिए लिखेंगे हम टू फाइंड। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में हमें बताया है हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, इनका रेशो हमें ढूंढना है। तो चलो अभी हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो इन दोनों का रेशो ढूंढना है तो दोनों को लिख के लेना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला है बच्चों एरिया का, आपने तो पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हम क्या करेंगे, फिर मैंने 1/2 लिखा, एबीसी का बेस ढूंढेंगे, बेस क्या है एबीसी का, ए बी सी, तो उसका बेस देखो कौन सी लाइन है ए बी, तो ओ लिखो यहाँ पे। अभी हाइट ढूंढना है एबीसी की, हाइट यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, मतलब ये हाइट है, क्या नाम है उसका बीसी, तो ये हाइट होगी बीसी। चलो अभी फिर हम लिखेंगे 1/2। अभी ट्राइंगल एडीबी, कहाँ पे ट्राइंगल एडीबी, ये देखो एडीबी, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ना वो एडीबी है। अब भी इस ट्राइंगल का बेस ढूंढो, कहाँ पे, तो देखो 1/2 तो लिखा मैंने, अभी बेस ढूंढना एडीबी का, एडीबी, तो यहाँ पे 90 बना है, इसका मतलब बेस और हाइट वहां पे होगी, यहाँ पे 90, कौन से लाइन पर 90 डिग्री है एबी, तो इसका बेस होगा एबी। अब भी उसकी हाइट को हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर ही 90 है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये उसकी हाइट क्या हाइट है एडी, तो ओ लिखो। लेकिन हमें अभी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, तो देखो ए बी गई, 1/2 भी गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ BC अपॉन एडी, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ बचेगा BC अपॉन एडी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू BC अपॉन एडी। अब भी प्रॉपर्टी का हमें लिखना है, प्रॉपर्टी को हमें बाहर नहीं करनी है, इसी के ऊपर से लिखना है। तो देखो किसकी वैल्यू है, ये भी लिख के ले लो, इन ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB की ये वैल्यू आई है। तो डरना नहीं है, ये देखो रेशो है, तो लिखो यहाँ पे रेशो ऑफ ए का मतलब क्या पढ़ा था हमने, एरियाज, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ कितने ट्राइंगल है 1 और 2 ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, इस साइन को क्या कहते हैं हम, इज इक्वल टू। अभी ये भी रेशो में है तो लिखो इज इक्वल टू रेशो ऑफ, ये क्या है बच्चों, BC और एडी, बेस है या हाइट है, फिर यहाँ पे देखो BC ये हाइट है और एडी भी हाइट है, मतलब ये हाइट से रेशो ऑफ देयर हाइट्स, रेशो ऑफ देयर हाइट्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी हम इस ये नहीं ले, ये बड़ी लगती है तो इसे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, तो देखो 1/2 तो जाता है, बेस भी गया है, तो इसका मतलब कौन गया, उसमें हमने किसको कट किया, बेस को, तो ट्राइंगल्स हैविंग, ये भी लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसेस, तो बेस इक्वल है इसलिए हो गए, तो इस प्रॉपर्टी की जगह ए भी लिख सकते हैं, हाइट इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलो अभी वैल्यू को पुट अप करते हैं, BC की वैल्यू कितनी है 4, एडी की वैल्यू कितनी है 8, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/4। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। फिर मैं आपको बताता हूँ, गिवन में आपको सब लिखना है, टू फाइंड में हमें जो फाइंड के लिए बोला है उसको लिखना है। अभी हमें एरिया को पूछा है तो वही फॉर्मूला लिखना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसके लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने 1/2 लिखा और बेस क्या है ABC का, देखो ABC, तो इसका बेस क्या है AB, तो मैंने लिखा। अभी उसकी हाइट क्या है ABC की, ABC, तो उसकी पूरी की
पूरी हाइट है, BC ओ भी लिख के ले लो। फिर मैंने 1/2 लिखा। अभी बेस ढूंढना है मुझे ADB का। कहाँ पे ADB है? ADB, तो इसका बेस भी क्या होगा? AB होगा और इसकी हाइट क्या होगी? AD। तो AB गया, 1/2 गया, बचेगा BC और AD। तो उसकी वैल्यू सिर्फ हमें पुटअप करनी है, तो हमें पूरे का पूरा आंसर मिल सकता है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। बहुत सिंपल है। तो क्या देखिए रखा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर हमें देखिए रखी है। सेगमेंट PS, देखो ये PS परपेंडिकुलर है किसको है? रे RQ के लिए परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये QT भी परपेंडिकुलर है, सेगमेंट PR के लिए परपेंडिकुलर है। और उन्होंने RQ की वैल्यू देखी रखी है 6, PS की देखी रखी है 6 और PR की वैल्यू देखी रखी है 12। और हमें क्या फाइंड के लिए बोला है? फाइंड QT। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले तो हमें गिवन लिखना है, कौन कौन सी वैल्यू हमें देखिए रखी है वो लिखो। यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू देखिए रखी है? RQ की है 6। अभी PS की वैल्यू कितनी है? 6 और PR की वैल्यू कितनी है? 12। अभी हमें क्या लिखना है? टू फाइंड। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये ढूंढो बच्चों, देन फाइंड। क्या फाइंड करना है? QT। अभी हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो अभी चलो अभी हमें सॉल्व करना है, डरना नहीं, बहुत सिंपल है। तो अभी देखो ये अभी इसमें भी उन्होंने क्या बताया है कि हमें QT को फाइंड करना है, लेकिन हर एक ट्रायंगल के लिए एक बेस भी होता है और हाइट भी होती है। तो उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो यहां पे हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल PQR। तो अभी ढूंढो यहाँ पे PQR कहाँ पे? ये देखो पहले हम इस तरह से डायग्राम लेंगे। तो ये PQR ये ट्राइंगल है पूरा का पूरा, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ऐसे है। तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अभी इसका बेस क्या है? PQR, यहां तक ही ट्राइंगल है। PQR यहां तक ही ट्राइंगल है, मतलब इसका बेस क्या है? QR। अभी उसकी हाइट क्या है बच्चों? जहां पे परपेंडिकुलर बनता है वहां पे भी हाइट होती है। तो परपेंडिकुलर ये बना हुआ है तो उसका हाइट होगी PS। तो अभी हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? 1/2 लिख के ले लो। आप देखो इंटू QR कितने दे के रखा है हमें? 6। PS भी कितने दे के रखा है? 6। अभी कौन बचा? देखो 2 3 जा 6। अभी बचा 3 और 6। 3 इंटू 6 कितने होंगे बच्चों? 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितनी मिली हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर ये मिला हमें पहला आंसर। क्या डरना है? सीधा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल एक ही है PQR। चलो अभी यहाँ पे देखो हमें 2 परपेंडिकुलर देके रखे, इसका मतलब 2 हाइट से और 2 बेस है। तो यहाँ पे तो हमने लिया था इस परपेंडिकुलर को, ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो देखो फिर एक बार हम डायग्राम्स को सेपरेट बनाएंगे। ये देखो डायग्राम अभी सेपरेट बनी, यहाँ पे PQR और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाए। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है जहां पर भी परपेंडिकुलर होगा वही बेस और वही हाइट होगी। फिर ट्रायंगल वही है PQR, इन ट्राइंगल PQR। चलो उसकी एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो 1/2 इंटू क्या बेस है बच्चों? अभी देखो यहाँ पे बेस ढूंढना है, जहां जिस पर 90 डिग्री है ना, जहां पे वही बेस होता है। तो यहाँ पे 90 है, मतलब बेस ये लाइन है। कौन सी लाइन है? PR। तो मैंने PR को लिया। देखो डरना नहीं है, सीधा जाना है हमें। ये देखो यहाँ पे 90 बना है तो ये बेस होगा उसका। क्या बेस है? देखो ये बेस होगा PR। यहाँ पे 90 है मतलब ये पूरी की पूरी लाइन बेस है PR। अभी उसकी हाइट ढूंढो। यहाँ पे 90 डिग्री मतलब उसकी हाइट भी वही है। क्या हाइट है अभी जिस 90 डिग्री से बनी हुई परपेंडिकुलर साइड? QT। क्या हाइट है? QT। तो अभी हम हाइट को लिखेंगे QT। लेकिन देखो हमने अभी वैल्यूज को पुटअप करना है हमें। 1/2 इंटू PR की वैल्यू कितनी है? 12 डालो, और QT की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको वहीं पे लिखो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितनी आई है हमारे पास? 18। अभी आपने पढ़ा है
ये मल्टीप्लाइड डिवाइड यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाइड होगा, तो 18 इंटू 2 और उस साइड में बचेंगे 12 इंटू QT। हमें किसको ढूंढना है? QT को, उसी को रखो यहाँ पे जगह पे, तो मैंने यहाँ पे QT रखा। तो फिर देखो अभी QT रखने के बाद ये 12 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो देखो 18 इंटू 2 अपॉन 12, तो किस टेबल में आता है? ढूंढो अभी। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अभी ये 2 गए, ये 2 गए, बचे सिर्फ 3। सो QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इतना आसान ये एग्जाम्पल है। क्या करना है हमें? सिर्फ देख लो, एक ही फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वही मैंने ट्राइंगल लिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे 290 है, मतलब 2 बेस है और 2 हाइट्स है। तो एरिया मिली मुझे 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब भी मैंने क्या कही? उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अभी बेस मैंने इस साइड में लिया, ये 90 है। पहले तो मैंने इसको बेस लिया था 90 वाला, अभी इस साइड में भी मुझे 90 डिग्री देखा है, परपेंडिकुलर देख के रखा है, तो इसको बेस बनाया और फिर वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया है। अब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। बहुत सिंपल है। क्या है? इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर, ये AP लाइन है, BC के लिए परपेंडिकुलर देखिए रखिए। AD इज पैरेलल टू BC, और AD और BC ये दो लाइन से ना ये पैरेलल है, और इन दो ट्राइंगल का हमें रेशो ढूंढना है। कौन से ट्राइंगल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इन दोनों का हमें रेशो ढूंढना है। तो चलो अभी हम क्या लिखते हैं? पहले तो हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें किसकी वैल्यू तो नहीं देखी रखी है, लेकिन क्या देखिए रखा है? AD और BC पैरेलल। सो AD इज पैरेलल टू BC। ये लाइन AD और ये लाइन BC, ये दोनों ही पैरेलल लाइन से। और उन्होंने क्या बताया है? टू फाइंड, चलो क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इन दोनों ट्राइंगल को हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। इन दोनों का रेशो हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, हमें क्या देखिए रखा? ए लिखो, लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। जो हमें गिवन में देखिए रखा है उसी को लिखना है। और अभी समझो, दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उसमें जो ट्राइंगल्स होते हैं, लाइंस पैरेलल है मतलब उनकी हाइट कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये दो ट्राइंगल्स है। कौन से ट्राइंगल्स है? देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD। देखो ये दो ट्राइंगल यहाँ पे ABC, देखो कहाँ पे? ABC। और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे, हम निकालेंगे उसको BCD। ये देखो इस तरह से आ गया है, ये BCD। दो ट्राइंगल से, पहला तो यहाँ पे ABC और दूसरा कौन सा है? BCD। ये दो ट्राइंगल से, और ये दोनों ही ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच है, मतलब उनकी हाइट कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन से पैरेलल लाइंस है? टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC। तो ABC ये है ना, ABC, उसके बाद यहां पे देख के रखा है उन्होंने BCD मैंने नीचे भी लिख के रखा है। ये दोनों ही ट्राइंगल वो पैरेलल लाइन के बीच में है। देयरफॉर देयर हाइट्स बी, उनकी हाइट्स कैसी होगी? देयर हाइट्स बी इक्वल। उनकी हाइट सेम है, इक्वल है, क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बीच में, जो भी ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच होते हैं उनकी हाइट कॉन्ग्रुएंट होती है। दे हैव कॉमन बेस, उनका बेस भी कॉमन है। कौन सा बेस है ढूंढो। तो देखो मैंने ट्रायंगल तो निकाला BCD। अभी हम निकालेंगे ABCD को, ABC। तो उनका बेस देखो क्या है? बेस ABC, इस ट्रायंगल का बेस ABC, और BCD इसका बेस भी क्या है? BC, और इसका भी बेस BC, मतलब दे हैव कॉमन बेस BC। तो उसकी हाइट भी कॉन्ग्रुएंट है, उसका बेस भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इन दोनों का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD।
तो चलो अभी हम इनको रब करेंगे। देखो ये क्या मैंने लिखा है, दो लाइंस पैरेलल है, एडी और बीसी, ये एडी और बीसी ये दो लाइन पैरेलल है। अभी हमने क्या किया, तो ये दोनों ट्रायंगल है ना, वो इन दो लाइन के बीच में, मतलब देयर हाइट्स आर बिकॉम इक्वल, उनके हाइट्स इक्वल है, दे हैव कॉमन बेस, उनका बेस भी कॉमन, मतलब एक ही बेस है। तो अभी देखो ये जिस भी ट्रायंगल की हाइट और बेस सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, वो दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस एंड हाइट्स, जिन भी ट्रायंगल की बेसेस और हाइट्स इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अभी सुनो, ये मल्टीप्लाइड है, यहां पे आने के बाद डिवाइड होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पे कोई नहीं बचा, क्या बचेगा? 1, तो उसका आंसर होगा 1। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सोचना है पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल होते हैं उनका बेस भी सेम होता है, उनकी हाइट भी सेम होती है, दोनों निकल जाते हैं, 1/2 भी निकल जाता है, बचता है सिर्फ 1। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनके रेशो कितना होता है? 1 का। तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो। अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को उसी अंदाज में, बहुत सिंपल है। तो देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ये PQ है ना BC के लिए परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है BC के लिए, और फाइंड द फॉलोइंग रेशोज, इस ट्राइंगल के रेशो को फाइंड करना है। चलो पहले इस रेशो को हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू, अभी एरिया पूछिए तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, 1/2 इंटू इसका बेस ढूंढो बच्चों, PQB कहां पे? देखो PQB, तो इस ट्राइंगल को मैं यहां पे हम बनाएंगे PQ और B, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 है। मैंने आपको पढ़ा है जहां पे भी 90 ना वहीं पे बेस और हाइट होती है, तो यहाँ पे बेस क्या है इसका? QB, और इसकी हाइट क्या है? PQ, तो वो लिख के लेना है। फिर हम लगाएंगे 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, चलो हम PBC को भी निकालेंगे, तो कहां पे? ये P है, PB, देखो PB और C ये ट्राइंगल है PBC, और उसी में यहाँ पे एक हाइट बनी हुई है Q से। तो चलो ये देखो PB और C, तो मैंने PBC को लिखा और P से एक हाइट है PQ, तो वो भी निकाली। तो आपको मालूम है यहाँ पे 90 मतलब ये बेस है, क्या बेस है? BC, और अभी हाइट क्या है बच्चों? यहाँ पे PQ। तो कौन कौन सिमिलर है वो निकाल दो, 1/2 गया, 1/2 गया, PQ गया, PQ गया, अभी कौन बचेगा? QB और BC। अभी हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, कौन सेम था ये ढूंढो, बड़ी प्रॉपर्टी लिखनी नहीं, बड़ी लिखनी तो लिखो, द रेशियो ऑफ ए मींस एरियाज ऑफ कितने ट्राइंगल से? 2 ट्राइंगल्स, इस साइन को क्या कहते हैं? इज इक्वल टू दो, फिर रेशियो ऑफ, ये क्या बचा है? उसकी हाइट्स, ये क्या बची? उसकी हाइट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, सॉरी ये बेसिस है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। नहीं तो लिखो ये PQ क्या है? हाइट्स थी, वो निकल गई, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, उनकी हाइट्स इक्वल है इसलिए वो निकल गए। तो इसका पूरा का पूरा आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू QB अपॉन BC। तो ये इसका आंसर है। तो बहुत सिंपल है, उसी फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो अभी हम ये तीसरे को सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, चलो फाइंड करना है। तो चलो अभी हम फिर कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC कहाँ पे? ये चलो यहाँ पे निकालेंगे ABC, और A से एक हाइट भी आई है उसको D लिखते हैं। तो अभी देखो कौन सा फॉर्मूला है? वही 1/2 इंटू, चलो ABC का बेस क्या है? यहाँ पे हाइट है, मतलब ये हाइट है, ये 90 है, मतलब ये बेस है, कौन सा बेस है? BC, और उसी में से हाइट कौन सी? देखो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, कौन सा हाइट है? AD, 1/2। फिर लिखेंगे हम 1/2 इंटू ADC, कहाँ पे ADC? अब भी ढूंढना होगा हमें, चलो ये D और C, ये 90, अब भी ढूंढो, यहाँ पे 90 मतलब ये बेस है, कौन सा बेस है? DC, और इसकी हाइट क्या है? AD।
तो ए गया ए गया ए गया ए गया, बचेगा कौन, BC अपॉन DC। तो कौन गया है, हाइट गई है, तो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तो इस तरह से हम उसका रीजन भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तो ये हुआ इसका आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हमें ये ढूंढना है ना PBC, तो वही फॉर्मूला लिखो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए भी लिखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी सेम है उसको कट कर दो, जो बचेगा वो उसका और इनका क्या होगा, आंसर होगा। आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और भी हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अभी आपको ये पूरी की पूरी कंसेप्ट को क्लियर करना है।